हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है क्या? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन माने टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन अगेन एंड अगेन, स्टेप बाय स्टेप। मतलब इसका मीनिंग है कि हमारे पास जो फंक्शन रहेगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना अगेन एंड अगेन, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद इसका भी डेरिवेटिव लेना। इसी प्रोसेस को बोलते सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अगर यदि कोई मेरा फंक्शन है जैसे एफ ऑफ एक्स, मैंने इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया तो वो हो जाएगा एफ ऑफ डैश एक्स। ओके, इसी फंक्शन का अब मैंने फिर से डेरिवेटिव लिया तभी वह हो जाएगा डबल डेरिवेटिव। अभी इसी फंक्शन का मैंने ट्रिपल बार डेरिवेटिव लिया तो वो हो जाएगा ट्रिपल डेरिवेटिव। इसी फंक्शन का अभी मैंने फोर्थ टाइम लिया तो वो हो गया क्वार्टर डेरिवेटिव। तो ऐसे ही फंक्शन के डेरिवेटिव लेते 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 हमें nth डेरिवेटिव तक जाना है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जैसे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट डेरिवेटिव टेल्स अबाउट स्लोप, मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो हमें स्लोप के बारे में बताता है। सेकेंड डेरिवेटिव हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। ओके, और थर्ड डेरिवेटिव, मतलब ऐसे हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते जाते हैं टिल nth डेरिवेटिव तक। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो चलो अभी कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। अभी यह कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके यह सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। तो यह दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज है, ये डायरेक्टली आपको लर्न करने हैं nth डेरिवेटिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड फंक्शन। तो चलो बेसिकली क्यों हम लर्न करने से अच्छा इनका ये फॉर्मूले कैसे आए उसका प्रूफ जान लेते हैं। तो अगर मैंने आपको बताया कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब क्या, फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव ऐसे टिल nth डेरिवेटिव तक। तो चलो अभी हम इस फंक्शन को लेते हैं और इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं टिल n तक। तो अभी मेरा फंक्शन क्या है, मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू ई टू दावर x। अभी मैंने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया y1, तो ई टू दावर ax, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई टू दावर ax, और x का डिफरेंशिएशन लेने के बाद वो हो जाएगा e। अभी y2 में क्या हो जाएगा, a इंटू, अभी इस टर्म का डिफरेंशिएशन होगा जो होगा ई टू दावर ax, और इसका जो a है, x का कोएफिशिएंट, वो आगे आ जाएगा। तो अभी ये क्या हो गया, ए स्क्वेर ई टू दावर ए एक्स। ओके, अभी मैं थर्ड टाइम डेरिवेटिव ले रहा हूं तो अभी आ रहा है ए स्क्वेर इंटू ई टू दावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई टू दावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई टू दावर ए एक्स, और एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो ए, तो वो आगे आ जाएगा। यह हो गया ए टू दावर 3 इंटू ए टू दावर ए एक्स। इसी प्रकार से अगर मैं डेरिवेटिव लेता जाऊं इसी प्रकार से अगर मैं डेरिवेटिव लेता जाऊं तो अभी क्या हो जाएगा, आपको पैटर्न एक नजर आ रहा होगा कि देखिए, जब इधर वन था तो ए की पावर वन थी, इधर टू था तब ए की पावर टू थी, इधर थ्री है तो ए की पावर थ्री है। तो वाई का डेरिवेटिव अगर लिया nth डेरिवेटिव, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, और ई टू दावर ए एक्स सब में कॉमन है तो ई टू दावर ए एक्स। क्या यह चीज और यह चीज इक्वल है? जी हाँ, इक्वल है। तो बेसिकली हम बिना रटे इसका nth डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, पर एज अ इंजीनियर या एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें यह लर्न रहेगा तो अच्छी बात है, जिसके कारण हम चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अभी सेकेंडली अभी हम निकालेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू ए टू दावर x का। तो इसका फॉर्मूला यह है कि y का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू लॉग ऑफ a टू दावर n इंटू ए टू दावर ए एक्स। तो चलो इसका भी हम अभी निकाल के देखते हैं। तो y इज इक्वल टू ए टू दावर ए एक्स। ओके, अभी इसका मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो हमें मालूम है कि a क्या है, a हमारा कांस्टेंट है और उसकी पावर x है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, हमें मालूम है ए टू दावर ए एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ओके, अभी मैं सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ले रहा हूं तो वह हो जाएगा ए लॉग ऑफ ए जैसे का वैसा, और ए टू दावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या, लॉग ऑफ ए इंटू
ए टू द पावर एक्स। मतलब क्या मिला मुझे, लॉग ऑफ ए का होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एक्स। अभी वाई क्यूब का निकालूंगा, वाई क्यूब का मुझे मिलेगा लॉग ऑफ ए की पावर 3 इंटू ए टू द पावर एक्स। ऐसे ही अगर मैं nth डेरिवेटिव तक जाऊंगा तो मुझे मिलेगा लॉग ऑफ ए की पावर n इंटू ए टू द पावर एक्स। क्या यह दोनों चीज इक्वल है? जी हाँ, इक्वल है। इस प्रकार से हमने यह दो स्टैंडर्ड फंक्शन के nth डेरिवेटिव फाइंड आउट किए। तो चलो अभी हम थर्ड की तरफ मुड़ते। तो बेसिकली आपको ये प्रूफ क्वेश्चन में नहीं पूछते या एग्जाम में नहीं पूछते, आपको यह फॉर्मूले रटे हुए चाहिए या समझ लेने चाहिए, इसके लिए मैंने आपको यह प्रूफ बताया। तो चलो अभी हम अपने थर्ड फॉर्मूले के तरफ मुड़ते हैं। तो हमारा जो थर्ड फंक्शन है, जो स्टैंडर्ड फंक्शन, वो है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर m। ओके, एग्जाम्पल के लिए बताया गया तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 की पावर 7, जिधर फिर a कंपैरिजन करने के बाद मुझे 3 मिला, b इज इक्वल टू 5 मिला एंड m इज इक्वल टू 7 मिला। तो इस फॉर्मेट के अगर मेरे पास एग्जाम में आया कि nth डेरिवेटिव निकालो, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है यह, जो कि ए टू द पावर n इंटू एम फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m माइनस एन अपॉन m माइनस एन फैक्टोरियल। इसका प्रूफ आपको जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी इसमें तीन कंडीशन हो सकती है। क्या, कौन सी तीन कंडीशन? m एंड n है, तो m इज इक्वल टू n हो सकता है, या m ग्रेटर देन n हो सकता है, और m लेस देन n हो सकता है। तो चलो अभी हम इन तीनों के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली यह फॉर्मूला m ग्रेटर देन n के लिए है, यह फॉर्मूला m ग्रेटर देन n के लिए। अभी m इज इक्वल टू n के लिए हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला के अंदर n को रिप्लेस कर देंगे, प्लस n इज इक्वल टू m। बिकॉज हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, yn इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू एम फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी m माइनस m, ओके, अपॉन m माइनस m फैक्टोरियल। तो क्या हो गया इधर, यह हो जाएगा ए टू द पावर m इंटू एम फैक्टोरियल और ए एक्स प्लस बी की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, मतलब ए टू द पावर m इंटू एम फैक्टोरियल। तो हमें फॉर्मूला मिला, अगर m इज इक्वल टू n होगा तो yn हो जाएगा, मतलब nth डेरिवेटिव हो जाएगा ए टू द पावर m इंटू एम फैक्टोरियल, या इसे ही कह दीजिए ए टू द पावर n इंटू एम फैक्टोरियल। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसको हम बॉक्स कर लेते हैं। ओके, यह कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ओके, तो यह भी आपके याद रहना चाहिए। और यह फॉर्मूला m ग्रेटर देन n के लिए, यह फॉर्मूला m ग्रेटर देन n के लिए है। ओके, तो चलो अभी हम m से बड़ा n होगा उस केस के लिए डिस्कस करते हैं। अगर m से बड़ा n होगा तो उसके लिए डिस्कस करते हैं। ओके, अभी आप कुछ नोटिस कीजिए कि m क्या है, m मेरी तो फंक्शन की पावर है। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, एक्स क्यूब लेते, चलो क्या करते हैं, हम एक्स का क्यूब लेते। एक फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं एक्स का क्यूब, एग्जांपल के लिए एक्स क्यूब। अभी मैंने इस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिया तो वो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। उसका डेरिवेटिव ले लिया तो उसका क्या हो जाएगा, 6x, और उसका डेरिवेटिव लिया तो क्या हो गया 6, और उसका डेरिवेटिव लेने के बाद 0। ओके, तो आपने कुछ नोटिस किया क्या, अगर मुझे फंक्शन दिया है और उसका सपोज एक्स क्यूब है, और उसका अगर मुझे फोर्थ डेरिवेटिव निकालने के लिए बताया गया, मतलब हमारी m की वैल्यू क्या है 3 एंड n की वैल्यू क्या है 4, तो वो क्या आएगा, उसका आंसर 0 आएगा। क्योंकि आप देखिए फोर्थ डेरिवेटिव देखो तो 1 2 3 4, फोर्थ डेरिवेटिव क्या हो गया 0। अभी मुझे फिफ्थ डेरिवेटिव निकालने के लिए बताया गया, वो भी 0। मतलब हम मैक्सिमम डेरिवेटिव कब तक निकाल सकते हैं, 3 तक। अगर उससे बड़ा डेरिवेटिव हो जाएगा तो अल्टीमेटली उसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो फॉर m ग्रेटर देन n, yn की वैल्यू हमें क्या मिल गई 0, yn की वैल्यू हमें मिल गई 0। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आपको स्टैंडर्ड ही पता चल जाएगा कि इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि ये 0 क्यों आया। ओके, क्योंकि
n इज बड़ा है m से, तो इसे भी हम बॉक्स कर लेते हैं। तो हमने यह तीन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक बार ये तीनों फॉर्मूला अच्छी तरह से लिख लेते हैं। ओके, तो कंडीशन मेरी क्या है, कंडीशन फर्स्ट, मेरी कंडीशन जो फर्स्ट है m ग्रेटर देन n के लिए। ओके, जो कंडीशन है मेरी m ग्रेटर देन n के लिए, फर्स्ट कंडीशन m ग्रेटर देन n, उसके लिए yn का क्या आ जाएगा, फॉर फंक्शन हमारा f ऑफ x क्या है, ax प्लस b टू द पावर n। ओके, जिसका आ जाएगा e टू द पावर n इंटू एम फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस n अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल। ओके, अभी इसे हम क्या कर लेते हैं, स्टार दे देते हैं, है इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मेरा दूसरा हो गया m इज इक्वल टू n, तो ऐसी कंडीशन में y n इज इक्वल टू e टू द पावर n इंटू एम फैक्टोरियल या e टू द पावर m इंटू एम फैक्टोरियल, क्योंकि n इज इक्वल टू m। ओके, इसे भी हम स्टार दे देते हैं। ओके, अभी थर्ड फॉर्मूला फॉर m ग्रेटर देन 0, थर्ड फॉर्मूला फॉर m ग्रेटर देन m लेसर देन n, सॉरी, तो उसमें हो जाएगा y n इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये तो सिंपल था। ओके, तो चलो अभी हम अगले फॉर्मूले की तरफ मुड़ते हैं, हम अगले फॉर्मूले की तरफ मुड़ते हैं, जो कि है अभी ये, इसमें क्या है कि हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x और उसका हमने रेसिप्रोकल लिया है। हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x, जैसे ax प्लस बी, और अभी हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो हमारे पास नया फंक्शन आ गया 1 अपॉन ax प्लस बी। तो या इसी को ही हम क्या कह सकते हैं, ax प्लस बी की पावर माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है yn इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n इंटू ए टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n प्लस 1। यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें तो 2 3 4 स्टार देंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर साल इस पर क्वेश्चन आता मतलब आता है। तो चलो अभी हम अगले फॉर्मूले की तरफ मुड़ते हैं। अभी हमें क्या दिया जाएगा कि जब हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो उसके बाद कभी कभार क्या हो जाता है कि वो फंक्शन साइन में कन्वर्ट हो जाता है या कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, या डायरेक्टली हमें साइन या कॉस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने रहते हैं, नेट डेरिवेटिव। तो उसका फॉर्मूला है साइन के लिए y n इज इक्वल टू बी टू द पावर n इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस n इंटू पाई बाय 2। ओके, तो यह फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से यह भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिर्फ सिंपली क्या हुआ, जिधर साइन था उधर कॉस रिप्लेस हो गया, जिधर साइन था उधर कॉस रिप्लेस हो गया, नहीं तो पूरा फॉर्मूला जैसे का वैसा है। अभी जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, यह फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे बहुत कभी कभार क्वेश्चन आए, तभी आपको मैंने इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला दिया हुआ। तो चलो अभी हम अगले फंक्शन की तरफ मुड़ते। तो हमारा जो अगला ये फंक्शन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इस पे भी डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं, इस पे भी बहुत डायरेक्टली सवाल आ जाते हैं। तो क्या होता है कि हमें साइन और जो हमारा मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका प्रोडक्ट दिया रहता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी साइन एंड कॉस ही रहते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है। तो e टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, अगर इसका मुझे नेट डेरिवेटिव निकालना है, वो रहता है r टू द पावर n इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा। अभी सर इधर तो r नहीं है और थीटा भी नहीं है, तो हम बता रहे हैं कि r की वैल्यू हमारी रहती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू रहती है tan इनवर्स b बाय a। जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यह जो है और क्लेरिफाई हो जाएगा। सिंपली फॉर कॉस के लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला के अंदर कॉस रिप्लेस कर देंगे, और इधर भी r एंड थीटा की वैल्यू सेम है। तो बेसिकली यही कुछ नो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस थी जो इसके मैंने आपको डेरिवेटिव बताए। अभी हम क्या करने वाले हैं कि जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है उसको हम पार्ट्स में लेक्चर भेजने वाले। अभी हमने इस पार्ट 1 के अंदर जो थ्योरी थी और जो फॉर्मूलेस थी, जो थ्योरी एंड फॉर्मूले थे, हमने वो कवर कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पार्ट 2 में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पार्ट 3 में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि डिफरेंट वैरायटी के होंगे।
ओके। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को लेक्चर शेयर कीजिए। लेक्चर से रिलेटेड क्वेरी होगी या लेक्चर आपको कैसे लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।